हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, आज का ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है हमारा DU LLB 2023 को लेकर। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली बहुत सारे सवाल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स मुझसे पूछ रहे थे, तो आज का ये वीडियो हम लोग उन्हीं सवालों को जवाब देते हुए रखेंगे। एंड आई ट्राई टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल एंड विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं दैट इज अबाउट द CUET। क्या DU LLB 2023 CUET में होने वाला है? इसका आंसर है बिग, YES, यस। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो फिर आप कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? द पॉइंट इज दैट कि CUET की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने सर्कुलर में बता चुका है कि इस बार वो UG के तरह PG के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को भी CUET के बेसिस पे करने वाला है। एंड LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG करिकुलम में आता है। दो LLB when compared to the law degree is not a postgraduate program, but in Delhi University as you are doing it after graduation it is a post graduation program। और Delhi University हमेशा LLB को PG की ही क्राइटेरिया और कैटेगरी में रखता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के निकले सर्कुलर के अंदर उन्होंने बोला है कि इस बार PG के एग्जाम्स वो CUET से करेगा। तो दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। द मेन क्वेश्चन वाज दैट कि इस बार जो PG का CUET होने वाला है LLB का, क्या वो एग्जाम जो लास्ट ईयर LLB का CUET हुआ था उसी के तर्ज पे होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी विल ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ पेपर। बट जितना हम लोगों को उम्मीद लग रही थी, द set of paper which Delhi University going to opt is the one CUET1। they're not forming any special exam, any special paper preference of paper for the LLB program। और उसी के अंदर जो मेरा एक वीडियो था मैंने चैनल में डाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि लास्ट ईयर जो BHU LLB का एग्जाम हुआ था LLB का CUET की बेसिस पे, उसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, उसका मैंने वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। आप लोग उसको भी देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। एंड देन देयर क्वेश्चन इज अबाउट द डेट। तो दोस्तों, NTA ने अनाउंस किया है कि CUET PG के एग्जाम्स वो जून के फर्स्ट वीक या 10 तारीख के आसपास ले लेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB का एग्जाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। राइट नाउ वी सिटिंग comfortably at the beginning of the March, and I feel कि you almost have 2 to 3 months for the preparation। Then जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अबाउट द बुक्स। तो बुक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो चैनल पे डाली, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सिलेबस चेंज हो जाता है, तो अगर सिलेबस पुराना रहता है, लीगल वाला रहता है, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल या फिर सिंगल्स में से कोई भी एक आप बुक ऑप्ट कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो गिवन अ प्रेफरेंस फॉर काइंड ऑफ सिंगल्स को मैंने थोड़ा प्रेफरेंस दिया था, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंगल्स एज वेल, एंड यूनिवर्सल इज ऑल्सो गुड बुक। तो आप अगर लीगल पार्ट से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप उन दोनों बुक को रख सकते हैं अपने क्राइटेरिया में। मगर अगर आप नया जो सिलेबस आया उस पर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू वांट टू गो, जो जर्नल अवेयरनेस के लिए मैंने एक ब्लैक बुक करके एक बुक थी, उसको मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वो जो ब्लैक बुक है बाय गुप्ता से, सम गुप्ता हुआ ऑथर, आप उसे ले सकते हैं। देन RS अग्रवाल फॉर योर you can say the verbal and non-verbal, in which you can cover all the verbal and non-verbal topics which is there in our syllabus। तो black book and then there is RS Agarwal, you can take both books। black book के अंदर आपको कंप्यूटर्स वगैरह के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसके अंदर उसका टॉपिक कवर है। एंड देन देयर इज अनदर क्वेश्चन की व्हाट अबाउट दी, हाँ बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमने ओपन से ग्रेजुएशन करी है, विल वी बी वेल एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी? डेफिनेटली यू आर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का फॉर LLB, दैट्स योर ग्रेजुएशन। इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी देन यू हैव टू 50% प्लस in your UG course, and if you are OBC, SC, ST then you can be 45% and above। तो आपको बस वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है, बी इट ओपन और बी इट रेगुलर यूनिवर्सिटी। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर द LLB प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन देर इज क्वेश्चन अबाउट द लास्ट ईयर मिस हैपनिंग, जिसके अंदर 350 से ज्यादा बच्चों ने 300 प्लस स्कोर करा था। बच्चों का कहना है क्या CUET के आने से उस पर फर्क पड़ जाएगा? क्या जो लास्ट ईयर इतना डिजास्टर हुआ था क्या वो कम हो जाएगा? देन मैंने उस पर अपने एक वीडियो में पहले भी बताया था, एंड आई डेफिनेटली वांट टू रीइटरेट अगेन दैट इट्स हाईली अनलाइकली, बिकॉज दैट थिंग हैव नथिंग टू डू विद द सिलेबस नॉर इट हैव टू डू विद द एग्जामिनेशन पेपर।
nor the NTA paper got leaked, nor there was a syllabus which was easily breachable. The main part was that कि जो वहाँ के different states के अंदर जो उनके examination centers थे, they got compromised. तो अगर इस अपना तरीके से देखें तो the centers again can get compromised. तो कोई बड़ी बात नहीं है. If you have money in your pocket and you have opted for a center who are ready to lay down, so you can definitely gonna get that center, gonna give exam in that center, and then again that compromise center can give you a hiked कट ऑफ. सो अगेन CUET में आने से कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला. इट्स मोर अबाउट द सेंटर्स देन बीइंग अबाउट द NTA. देन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट करंट अफेयर्स करने नहीं करने. एकदम मतलब क्या बात है, करंट अफेयर्स करने ही है. करंट अफेयर्स तो आएंगे ही. जनरल अवेयरनेस के अंदर आप अगर टॉपिक्स को देखें जो सिलेबस वाली वीडियो उसके अंदर, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर इतने सारे टॉपिक है जिनसे करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है. करंट अफेयर्स आपको डेफिनेटली करने हैं, चाहे एग्जाम CUET बेसिस पे हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन पेपर जिस हिसाब से सेट होता है उस बेसिस पे हो. करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीगल करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू जस्ट have to be on your toes while preparing for the current affairs. Then what they are talking about, lots of people are asking about a better center. First of all, your first priority should be to get into law faculty. Centers can be decided later on, but if still you want to know, then I have already also have made a video in this channel about the centers. You can see that as well. And if you want to ask me, then the main difference between the center is of the fraternity on one side and then there are infrastructure on the other side. When you talk about CLC is the prestigious and the very old institute, will be going to get 100 years in 2024. That institute have a very very big heritage, very long line of alumni who are serving India at different level. Current CGI is from CLC, so it is a very different platform when comes to the heritage. But CLC's building is very old, infrastructure is very old, plus CLC when comes to the point offering the good infrastructure, then CLC definitely lacks there. Plus it lacks on the part of the timetable as well, because CLC का timetable 8 to 4 PM तक का है. Whereas when you compare it with the LC2 is from 8 to 2 PM. So LC2 have a better infrastructure, have a better timetable. But one thing which LC1 lacks is the societies. The societies of CLC, the crowd at CLC is far much better. The highest rank holders always opt for CLC. So CLC is there on that platform. I'll keep it at first, then I'll keep LC2 at second. And if you want to do it evening college, and LC1 is your center you want to opt for. Then talk about the fees. Lots of students were asking about the fees. Then fees is somewhat around under 5,000. You will be able to do it annually. Annual fees, like at one semester they take something around 3,600 and something, and then at the later semester, the even semester they take 1,200 and something for the examination fee. That is it. So it's like under 5,000 you'll be able 5,000 per annum you'll be able to do your LLB from Delhi University. Then they are talking about LLB 5-year program. Yes, Delhi University have said if LLB 5-year program will come, but still there is no where to see about any announcement coming from Delhi University as soon as we think. LLB 3-year program is only there right now in law faculty, and that is the exam for which most of the people are preparing. So there is no LLB 5-year program in Delhi University right now. Then coaching is needed or not. I'll definitely say it's up to the students who are preparing. Few students are so intelligent and bright they don't need coaching. But there are few students who need guidance, who need someone to sit on their head, someone to tell them what to do, someone to look after them, that whether they're doing that thing or not. So those students who felt like that they need some guidance, they want something, they can opt for coaching. Otherwise, I don't think this exam really need much of a coaching, but still it's up to the student. I have seen a lot of students who have done it without the exam, but then there are a hell lot of students who have done better with the coaching than the students who have studied on their own. So it's up to the student, and if you feel so, I also offer the program, I also offer the course. You can mail me on asksaurabh0109@gmail.com. I'm doing the online classes with lots of students. I've done it last year and also have been on the verge of starting new batches, new courses this year as well.
Then mock test, a lot of people are asking about the mock test, about the new syllabus. So the mock test will come very soon as possible. We are preparing on the current syllabus, so we are preparing questions regarding to that. So I believe that somewhat at the end of this month, or maybe in between the after 20th of March, we will definitely have 1 or 2 mock tests available on this channel with the new syllabus, so that you guys can solve. And first mock test, the first mock test which I'll release it for all. Then the mock test will be for the members only. And if you haven't joined as a member, so go and hit the join button as a member and join as a member for a very different perks and other benefits you want to have. So mostly that's it with all the questions I had right now. So I hope I have answered most of the questions which a lot of students are asking. And if still you want to ask anything about DULLB, anything about law faculty, just write me down in the comment section below. If I have left any question, I'll answer that question in the comment box only. So dosto, here Saurabh Karwal signing off. Take care and bye bye.